जो कल बताया था भाई सबने, क्लियर है बाई बैक, फीडबैक और बैड स्कैन के बारे में बताया था, क्लियर है? यस सर। इसमें कुछ पूछना हो पूछ सकते हैं, कोई भी किसी को कोई भी डाउट है। आज एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ये भाई नहीं खा रहे थे, ये दिखा रहा था बैड स्किन। बैड स्किन कैसे रुकेंगे आप? बैड स्किन उसको बोलते हैं जैसे डिलीवरी पॉइंट नहीं होता है, डिलीवरी पॉइंट नहीं होता, डिलीवरी नहीं होता तो बैड स्किन है, उसको बोलते हैं बैड स्किन। बैड स्किन के रोकने के लिए इसमें कंपनी में कुछ दे रहे दूसरी बात वर्जन, वर्जन होना चाहिए, पावर सेविंग मोड नहीं होना चाहिए। और रैपिड ऐप जैसे डिलीवरी करोगे आप, रैपिड ऐप में यहाँ पे आई हैव होना चाहिए, यहाँ पे स्टार्ट रहेगा। अगर स्टार्ट नहीं होगा तो ऐसे डिलीवरी करोगे, स्टार्ट ठीक है। दूसरी बात स्टार्ट ट्रेवल करने के बाद और आप जीपीएस नोट वर्किंग से भी डिलीवरी करोगे वो भी बैड स्कैन हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अगर हम मतलब कस्टमर केयर से बात करके कई बार हो रहा है कि बैड लोकेशन नहीं होती हो रहा है और डिलीवरी नहीं होती है, तो इसमें मतलब कि उस स्थिति में आप कस्टमर केयर से नोट डलवाओ। नोट डलवा के अगर कस्टमर केयर बोले जीपीएस नोट वर्किंग से कर दो तो आपने फिर जीपीएस नोट वर्किंग से करनी है, नहीं तो नहीं करनी। अगर आप वो नोट डालेगा तो आप सेफ हो, अगर वो नोट नहीं डालेगा तो आप सेफ नहीं, तो आप बैड स्कैन नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरी बात ये व्यू होना चाहिए एरो का दिखा, ये व्यू ऊपर वाला भी और ये भी दोनों व्यू होना चाहिए, और ये प्रॉपर के नीचे होना चाहिए। तो जब ये सब नहीं होगा तो बैड स्कैन हो जाएगी। अगर ये सब दोनों व्यू होगा और रिजेक्ट या अटैम्प्ट, रिजेक्ट अटैम्प्ट भी हमने लोकेशन पे ही जाके करनी है। अगर हम कहीं और से करोगे, जैसे फोन पे बात होगी तो बोल दिया कि मैं नहीं लेना चाहता, तो आप बाहर से ही उसके मतलब कि जैसे पानीपत का पैकेट है वो सोनीपत आप अटैम्प्ट करोगे तो बैड स्किन में आ जाएगी। पानीपत ही जाके मतलब कि सोनीपत जाना पड़ेगा, अटैम्प्ट या रिजेक्ट करोगे तभी वो बैड स्किन में नहीं जाएगी, अदरवाइज वो बैड स्किन में जाएगी। अगर उसमें लोकेशन ना दी हो तो, अगर उसमें लोकेशन ना दी हो तो आप फिर वो कर सकते हो। वैसे तो आप जैसे पानीपत आना है तो पानीपत ही आगे करो, जैसे सोनीपत नहीं जाना है और सोनीपत का पैकेट है और उसमें लोकेशन नहीं आ रही है तो आप कर सकते हैं। नहीं, कल हमारा एक था डिलीवरी जिसमें लोकेशन मेंशन नहीं थी, लेकिन वो डिलीवरी होना था तो उसके लिए पूछ रहा। पैकेट का लोकेशन नहीं मेंशन नहीं और वो डिलीवरी हो रहा है, हाँ तो कोई इशू नहीं है इसमें। मतलब कि ये सब तो लेने होता है, डिलीवरी पॉइंट ब्लू होना चाहिए दोनों, लेकिन ये बैक डिलीवरी पॉइंट नहीं होता, डिलीवरी पॉइंट तो जिस पैकेट में डिलीवरी पॉइंट होगा उसमें ही आपने ये चीज़ें मतलब कि जरूरी उसमें ये चीज़ें ऐड करनी पड़ेगी आपको। बैड स्कैन नहीं आना चाहिए ये सब। अगर आप मतलब कि जिसमें डिलीवरी पॉइंट नहीं हो तो कहीं भी कर सकते हो, करना तो लोकेशन पे है। ये चीज़ मतलब कि महसूस करने की जरूरत नहीं है कि हाँ ये डिलीवरी पॉइंट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। उसको आप बेझिझक रखोगे, आप आई हैव तक स्क्रीनशॉट लेके और डिलीवरी कर सकते हैं, ठीक है। तीसरी बात है ये रिफ्रेश, हर डिलीवरी करने के बाद या बाई पैक उठाओगे या फिर एक्सचेंज करोगे या फिर पिकअप उठाओगे, पिकअप डिले करोगे, कुछ भी करोगे तो आपने रिफ्रेश करना है हर डिलीवरी के बाद। अगर आप कहीं और जाकर
प्रेस करोगे तो वो भी बैठ सकते हैं। डिलीवरी तुरंत करने के बाद तुरंत ही आपने रिफ्रेश करना है और रिफ्रेश करने के बाद ही तुरंत ये क्लियर करने को बैठ सकते हैं। ठीक है, हो गया भाई क्लियर बैठ सकते। ये दिखा रखा है इसमें फीडबैक। कस्टमर से हमने फीडबैक 5 स्टार लेना है, ना कि 3 स्टार, ना कि 2 स्टार, ना कि 4 स्टार। कस्टमर से ये भी बोलना है कि सर हमारे को फीडबैक देना 5 स्टार देना। ठीक है, हो सके तो डिलीवरी करने के बाद तुरंत ही कस्टमर से बोलो कि अगर हमारी डिलीवरी अच्छी लगी है आपको तो आप फीडबैक डाल सकते हो, मेरे को सर्विस हो सकती। अगर अच्छा कस्टमर होगा तो तुरंत डाल देगा, अगर अच्छा काम किया होगा। कई कस्टमर ऐसे होते हैं अच्छा भी काम कर देते हैं, वो बोलते हैं कि मैं तो बाद में डाल दूँ, कोई बात नहीं, मतलब ज़्यादा फोर्स मत करो उसको, कोई बात नहीं मैं बाद में डालेगा तो डाला, लेकिन उसको ये जरूर बोलना सर प्लीज़ फीडबैक डाला, 5 स्टार डाला। ठीक है, फीडबैक। दूसरी बात, जैसे कस्टमर बोले, कई कस्टमर ऐसे होते हैं कि उनको पता नहीं होता फीडबैक कहाँ से डलेगा, तो आप उनको कैसे बोलोगे कि फीडबैक कहाँ से डलेगा? तो आपने बोला जहाँ सर आपने अमेजोन शॉपिंग ऐप में आपने ऑर्डर किया है, व्यूअर ऑर्डर में जाके, व्यूअर ऑर्डर में जाओगे आप तो आप लीव डिलीवरी फीडबैक, लीव डिलीवरी फीडबैक आएगा। फीडबैक पे क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन खुल जाएगा। ठीक है, वहाँ पे जाके आप 5 स्टार डालना और डिलीवरी एसोसिएट पे क्लिक कर देना। ठीक है, कैसे बोलोगे आप? व्यूअर ऑर्डर में जाना, व्यूअर ऑर्डर जाने के बाद लीव डिलीवरी फीडबैक, फीडबैक लीव डिलीवरी फीडबैक के बाद 5 स्टार को 5 स्टार डाल के डिलीवरी एसोसिएट में क्लिक करके सबमिट कर देना। ठीक है, तो आपका फीडबैक डल जाएगा। ठीक है, कस्टमर अगर आप पूछे तो आप लोगों को कि फीडबैक कैसे डालें। ठीक है, हो गया था फीडबैक कैसे डालें, इसलिए ये दिखा रहा है फीडबैक क्या 5 स्टार डालोगे तो उसमें क्या क्या आएगा। ये आ गया डिलीवरी एसोसिएट। आपने ज़्यादातर डिलीवरी 5 स्टार डालने के बाद डिलीवरी एसोसिएट में क्लिक करवाना जरूरी है। ठीक है, और जब उसके बाद ही सबमिट कराओगे तो आप ये क्लियर दे रखा है इसमें डिलीवरी एसोसिएट के लिए। कई बार कस्टमर ये बोलते हैं ना तो पैकेट जब मेरा इंस्टॉल होगा या चला के दिखाओगे तभी मैं फीडबैक दूँगा। तो आपने कस्टमर को ये बोलना है सर ये मैं पैकेट का फीडबैक नहीं डलवा रहा, ये मेरा डिलीवरी एसोसिएट का पैकेट मतलब डिलीवरी के लिए मैं डीए कैसे काम किया है, डीए के लिए मैं फीडबैक डलवा रहा हूँ, मेरा काम कैसे लगा, ये चलिए दिखा डिलीवरी एसोसिएट, तो वो फिर मतलब कि डिलीवरी एसोसिएट के लिए फीडबैक डाल। ठीक है भाई, फीडबैक क्लियर हो गया। आप लोगों ने यही बोलना है कस्टमर की, मतलब कि सबसे पहले अगर आपको कमेंट करेगा कस्टमर, अगर आप किसी को डिलीवरी करने की जाओगे तो कस्टमर ये बोलेगा इंस्टॉलेशन कब होगा, यही बोलोगे ना दोनों दे दिया। कस्टमर का मतलब कि कमेंट यही है कि इंस्टॉलेशन कब होगी, तो आपने ये बोलना है सर 24 घंटे के अंदर आपकी इंस्टॉलेशन हो जाएगी। ठीक है, और हमारा ओनली फिजिकल डैमेज ही चेक करा सकते हैं, ना कि हम अंदर सब चला के वगैरह ओनली फीडबैक क्या फिजिकली डैमेज है। दूसरा आ गया, तीसरा आ गया बाईपैक। बाईपैक मतलब कि आपने इसमें दिखा रखा है बाईपैक क्या क्या उठा सकते हैं, क्या क्या मतलब कि पुराना ले सकते हैं, AC, LED, वॉशिंग मशीन वगैरह 3-4 चीज़ें हमको मतलब कि बाईपैक में आती है, और कुछ चीज़ें नहीं आती।
इसमें एक दिखा रखा था जैसे एक्सचेंज कैसे करोगे आप। जब आपको एक्सचेंज करने के लिए भेजा जाएगा तो ये लेवल देकर भेजा जाएगा, ठीक है। किसी भी पैकेट का एक्सचेंज करना आपने तो ये लेवल भेजा जाएगा, आप देखें। तो आपने इसमें वेरीफाई करना है कि ये पैकेट मेरे को मैच हो रहा है या कि पुराना पैकेट है या नया पैकेट लगा लो। कोई भी आपने एक्सचेंज करना और न्यू देना, तो आपने मैच करना है। कैसे मैच करोगे आप कि ये ही पैकेट है या कस्टमर कोई पुराना पैकेट दे रहा है या कोई ओल्ड पैकेट दे रहा है, दूसरी कंपनी का दे रहा है, तो आप मैच कैसे करोगे। ये सब ये देखा हुआ नहीं पढ़ा हुआ, तो इसमें सब कुछ लिखो। ये कितने कौन सी ब्रांड का है, कितने लीटर का है और कौन सी कंपनी का है, सब इसमें लिखा होगा ऑलरेडी। यहाँ पे अमाउंट भी लिखा होगा कितने अमाउंट है, ठीक है। आपने जब मैच करना है तो इस स्लिप को जरूरी चाहिए, लेके जाना पड़ेगा आपको और मैच करने के लिए। और दूसरी बात एक रैपिड टाइम में भी आएगा, जैसे एक्सचेंज करोगे तो रैपिड टाइम में भी लिखा होगा कितने लीटर होना चाहिए, कितना। इसमें फोटो विदाउट हाँ फोटो भी आएगी, इसमें फोटो से आप क्लियर करो। ब्रांड चेक करने के लिए जैसे टीवी दे रहा है कोई कस्टमर, ठीक है, तो ब्रांड कैसे चेक करोगे, कौन सी कंपनी है, कितनी इंची है, तो ये सब कोई भी आइडेंटिटी पुरानी वारंटी दे तो उसमें ये सब लिखो। यहाँ से चेक कर पेज से भी आप माप सकते हो, जो आपको डिस्पैचर शीट दी जाएगी ना उससे भी आप मैप माप सकते हो। जैसे A4 साइज होता है वो पेज पेपर, तो उसके लिए भी आप माप सकते हो कितने। एलईडी टीवी टूटी नहीं होनी चाहिए, स्क्रीन टूटी नहीं होनी चाहिए, पीछे से डैमेज नहीं होनी चाहिए, अपने वर्किंग कंडीशन में चाहिए। और स्क्रीन चाहे इसमें अंदर कोई पार्ट हो लेकिन बाहर से स्क्रीन साफ दिखनी चाहिए, ठीक है। इसमें दिखा रहा है जैसे आप एलईडी टीवी एक्सचेंज करने के लिए जाओगे या कोई भी रेफ्रिजरेटर एक्सचेंज करने के लिए जाओगे तो इसमें कैसे करोगे आप, ठीक है। वही है आई हैव तक तो आपने लेके जाना है ऐसे, ठीक है। आई हैव तक लेके जाने के बाद जैसे आप आई हैव पे क्लिक करोगे तो स्कैन मांगेगा। तो कोई भी पैकेट अगर पुराना एक्सचेंज करना है, ठीक है, सब मैच हो गया आपको, अच्छा मतलब कि जो आपकी स्लिप में है जो आपके फ़ोन में है वो मैच हो गया। और जो ओपन बॉक्स है तो आपने खोल के चेक करा दिया, कस्टमर एग्री हो गया कि मैं लेके जाऊँगा ले लो, ठीक है। तो उसके बाद आपने कैसे मतलब डिलीवरी करनी है वो सब दिखा रखा है। आई हैव तक लेके जाना, आई हैव तक लेके जाने के बाद आई हैव तक क्लिक करोगे तो ये ऑप्शन आएगा, ठीक है। इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद स्कैन मांगेगा, स्कैन मांगेगा 2 पैकेट। तो आप कौन सा पैकेट स्कैन करोगे पहले तो उठाया जाएगा, तो स्लिप आपको दी जाएगी, वो पहले स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद यस या नो का ऑप्शन आएगा, उसमें अगर उठाना है तो यस करो, अगर नहीं उठाना तो नो, ठीक है। अगर उठाना है तो यस करके और आगे फिर दोबारा तुम्हें दूसरा पैकेट स्कैन मारेगा, दूसरा पैकेट कौन से वाला जो आप न्यू दोगे, हाँ नए वाला, उस पर नए पे स्कैन करोगे। नए पे स्कैन करने के बाद 3-4 ऑप्शन खुल जाएंगे, करके भी आया हो गया ऊपर लोग सकते यस यस का निशान यस यस करना पड़ता है। आप करके आए थे किसका ओपन बॉक्स कोई डिलीवरी दी थी आप लोगों ने, हाँ हाँ। तो ओपन बॉक्स स्कैन करने के बाद यस यस का निशान नहीं आया था, कौन सी ब्रांड का है, डैमेज तो नहीं है, ये सब हाँ हाँ, तो उसमें यस यस करना होगा तो ठीक है। तो पैकेट यस यस करने के बाद अगर फिर आपने यस यस करने के बाद फिर मतलब कि हो जाएगा तो आपके पास ये ऑप्शन खुल जाएगा। इसमें आप होम या कुछ भी ऐड कर सकते हो और फिनिश करने के बाद रिफ्रेश करोगे तो डिलीवरी होगी, ठीक है। ये दे रखा है, इसमें सब में लिखा हुआ है कौन सी कंपनी का है, ये क्या है। और उसमें आप जो भी चीज़ें मैच नहीं हो रही है, जैसे ब्रांड LG का है, LG का मंगाया तो उसको यस करो, डैमेज नहीं है तो उसको यस करो, कौन सी मतलब कि एसेसरी है उसके साथ नहीं है तो उसको करो, ऐप नहीं है
अगर लास्ट में है उसका वेरीफाई कस्टमर वेरीफाई है तो यस करो, एग्री है यस करो, नहीं है तो ठीक है, ये सब देखा। सब नहीं ये अलग अलग दिखा रखा है, एसी कैसे करना और कैसे करना, सबका सेम ही क्वेश्चन है। ये है इम्पोर्टेंट है ये सब, ठीक है। ये जैसे आप एक्सचेंज करने के लिए चले गए किसी का पैकेट, ठीक है, और एक्सचेंज में आपकी चीज़ें मैच नहीं हो रही है, ठीक है, स्लिप में मैच नहीं हो रही है, और जो जंग लगा हुआ है पुराने फ्रिज को लगा लिया, वॉशिंग मशीन को लगा रहे हैं, तो मुकेश से आपने बात करी तो मुकेश ने बोल दिया एक्सचेंज कैंसिल कर दे और इसको डिलीवरी कर दे, और कस्टमर भी एग्री हो गया कि मेरे को न्यू पैकेट चाहिए और मैं इसको वापस नहीं देना चाहता। आपने बोल दिया कि इसकी 1400 रुपये वैल्यू लगी हुई है और 1400 रुपये आपने देना पड़ेगा जब हम आपको न्यू पैकेट दे पाएंगे। तो उस स्थिति में क्या करोगे आप, वही है, यहाँ तक तो आप क्लिक करोगे इस पर, ठीक है, आई हैव तक जाओगे, आई हैव तक जाने के बाद जब आप स्कैन करोगे पैकेट, ठीक है, जैसे आपने ओल्ड पैकेट कैंसिल करना और न्यू पैकेट डिलीवरी करना था, ठीक है, जो स्लिप दी होगी वही है, वही प्रोसेस है, पहले स्लिप ही स्कैन करते थे जो उठाने वाला था, ठीक है, वो स्कैन करोगे, स्कैन करने के बाद उसको नो करोगे, अगर नहीं उठाना तो नो करोगे, उठाना है तो यस करोगे, नहीं उठाना तो नो करोगे। नो करने के बाद ये आ गया ऑप्शन, देखो नो करने के बाद ये ऑप्शन खुल जाएगा, ठीक है, ये ऑप्शन खुलने के बाद कन्वर्ट टू रेगुलर डिलीवरी, अगर आपने कैश लेना उस पर तो कन्वर्ट टू रेगुलर डिलीवरी पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, कन्वर्ट टू पेज पे क्लिक करना, फिर गो टू पे क्लिक करना है, गो टू पे क्लिक करने के बाद फिर ये दूसरा पैकेट स्कैन मांगेगा, न्यू पैकेट, जो न्यू पैकेट आप दोगे उस पर न्यू पे क्लिक करने के बाद फिर उसमें क्वेश्चन आंसर भी आएंगे, यस या नो वगैरह वगैरह, इसमें नहीं दिखा रहा, उसको आप डिलीवरी करोगे यस करके, तो फिर ये कैश ऑप्शन आएगा, जितना अमाउंट आपने, अगर ओपन बॉक्स होगा तो पहले OTP मांगेगा, OTP मांगने के बाद फिर कैश का ऑप्शन आएगा, कैश का ऑप्शन जितना अमाउंट उसमें भरा हुआ है, जितना अमाउंट उसका है 1400 रुपये या कितना 1500 रुपये आपने इसमें भरना है, कैश दे रहा हो ठीक है, लिंक से दे रहा हो लिंक से करना है, ठीक है, आपको इसमें भरना है, भरने के बाद कंफर्म करोगे, तो कंफर्म करने के बाद स्वैप करोगे तो वो डिलीवरी होगी।